नीतिगत ब्याज दरों को निर्धारित करने वाली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक आज समाप्त हो गई, जिसमें दूसरे डिसीजन के साथ साथ इस बात पे भी निर्णय लिया गया कि रेपो रेट को 0.5 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया जाए। अगर आम आदमी के संदर्भ में साधारण शब्दों में इस बात को कहें तो आज से बैंकों से लोन लेना और अधिक महंगा हो गया है। और अगर आपका बैंक में पहले से ही कोई लोन चल रहा है, चाहे वो हाउस लोन हो, कार लोन हो या किसी दूसरे तरह का लोन हो, तो उसके हर महीने की ईएमआई अब बढ़कर आएगी, जिसका अर्थ ये हुआ कि आपके महीने के बजट का गणित बिगड़ सकता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हर महीने की ईएमआई को बिना बढ़ाए हुए, अपने महीने के बजट को बिना बिगाड़े हुए इस बढ़े हुए रेपो रेट के प्रभाव को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और आप देख रहे हैं आम आदमी की पैसों वाली बात। तो अब हम बात करते हैं भारत में आम मध्यम वर्गीय परिवार द्वारा सबसे ज्यादा लिए जाने वाले लोन, होम लोन की। सपोज करिए आपने 50 लाख का होम लोन 20 साल के टेन्योर के लिए ले रखा है। तो आज की जो ये बैठक हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई है, इस बैठक से पहले होम लोन पे इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज 8.12% था। हम ऑन एन एवरेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि होम लोन पे जो इंटरेस्ट होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे आपका सिविल स्कोर क्या है, जिसे क्रेडिट स्कोर भी कहते हैं। दूसरा, आपका बैंक कौन सा है। तीसरा, आप किस योजना के अंतर्गत होम लोन ले रहे हैं। ऐसी कई सारी चीज़ों पे होम लोन का इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। तो आज के लिए हम इसको एवरेज 8.12% मान के चलते हैं। तो अगर आपने 50 लाख का लोन 20 साल के लिए ले रखा है और इंटरेस्ट रेट को 8.12% माने, तो जो आपकी हर महीने की ईएमआई निकल के आ रही है वो है 42,196 रुपये। ठीक है। पर आज की बैठक के बाद जो आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि रेपो रेट को 0.5 बेसिस पॉइंट बढ़ाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी तरह के लोन ले चुके हैं या ले रहे हैं, उसमें जो भी इंटरेस्ट रेट पहले था उसमें 0.5 अंक का योग और कर देना है। जैसे अभी जो हमने बताया कि इसमें इंटरेस्ट रेट था 8.12%, तो रेपो रेट 0.5 बेसिस पॉइंट बढ़ने के बाद आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ के हो जाएगा 8.62%। ठीक है। अब इस बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट के साथ क्या होगा कि आपकी ब्याज बढ़ जाएगी, और ब्याज बढ़ेगी तो इसका मतलब बैंक को आपको ज़्यादा पैसा पेमेंट करना होगा। तो इस ज़्यादा बढ़े हुए ब्याज को पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये होगा कि आप अपने लोन के टेन्योर को कांस्टेंट रखें। जितने साल के लिए आपने लोन ले रखा है उस साल को आप स्थिर रखें। जैसे यहाँ पर हमने 20 साल के लिए लोन ले रखा है तो हम 20 साल ही स्थिर रखेंगे। ठीक है। और आप क्या करें, हर महीने की ईएमआई को बढ़ा दें। तो इससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है उसका प्रभाव कम होगा। जैसे अगर हम बात करें कि 50 लाख के लोन में 20 साल की अवधि के लिए अगर 8.62% इंटरेस्ट माना जाए तो ईएमआई बढ़ के 43,771 रुपये हो जाएगी, जो हर महीने लगभग 967 रुपये बढ़ जाएगी। ठीक है। पहले जब 8.12% था तो वही ईएमआई आपको 42,196 रुपये देनी पड़ रही थी, बट अब नई पॉलिसी के बाद आपकी ये ईएमआई 43,771 रुपये, मतलब 967 रुपये बढ़ के आएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में मंथली बजट में 100, 200, 500 रुपये भी एडजस्ट करना बड़ा कठिन सा हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर रेपो रेट बढ़ा है तो उसे दूसरे तरीके से एडजस्ट करेंगे। वो दूसरा तरीका क्या है कि हम अपनी ईएमआई को कांस्टेंट रखेंगे, अपनी मंथली ईएमआई को स्थिर रखेंगे और अपने लोन की अवधि को बढ़ा देंगे। ठीक है। जो लोन का टेन्योर पीरियड है उसको बढ़ा देंगे। तो अब इसी उदाहरण में अगर हम समझें कि हमने एक 50 लाख का लोन पहले 20 साल की अवधि के लिए ले रखा था, जिसमें हम 42,196 रुपये ईएमआई दे रहे थे जब ब्याज दर 8.12% थी। तो अब हम क्या करेंगे कि ईएमआई तो हम 42,196 रुपये ही देंगे, पर चूंकि ब्याज दर अब 8.62% हो चुकी है, इसलिए लोन की रीपेमेंट अवधि जो बढ़ के है 2 साल 3 महीने बढ़ जाएगी, और ये लगभग 22 साल 3 महीने में ये लोन खत्म होगा।
तो जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं वो सभी ये एडवाइस देते हैं कि जब भी रेपो रेट बढ़े तो आप ईएमआई ना बढ़ाकर लोन की अवधि को बढ़ाएं। और क्यों बढ़ाएं उसको आइए हम डिटेल में समझाते हैं। तो अभी तक तो आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि रेपो रेट के बढ़ने से आपके किसी भी प्रकार के लोन की ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, ठीक है। और रेपो रेट अगर डाउन होगा तो आपके लोन की ब्याज दरें डाउन होंगी। पर प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर आरबीआई की हम लोगों से समस्या क्या है, वो रेपो रेट बढ़ा के हमारे होम लोन की ब्याज दरें क्यों बढ़ा रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जैसे ही महंगाई बढ़ती है आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट को एक हथियार की तरह यूज करती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही महंगाई बढ़ती है आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देती है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होता है कि बैंकों से मिलने वाला जो भी कर्ज है वो महंगा हो जाएगा, और जब कर्ज महंगा हो जाएगा तो आपके खर्च करने की क्षमता भी कम हो जाएगी। आप उधार लेके भी घी नहीं पी पाएंगे, जो एक कहावत है। तो जब आपके खर्च करने की क्षमता कम हो जाएगी तो चीज़ें बिकना बंद हो जाएंगी। जब चीज़ें बिकना बंद हो जाएंगी तो उनके रेट कैसे बढ़ेंगे। इस तरह से महंगाई काबू पे आ जाएगी। पर इसका एक पहलू तो ये है, पर दूसरा पहलू ये है कि अगर चीज़ें बिकना बंद हो गई तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था का क्या। हमारी अर्थव्यवस्था तो डामाडोल हो जाएंगी। अगर घर नहीं बिके, कार नहीं बिकी, कोई भी सामान नहीं बिका तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित होगी। तो इसी बात पे क्या होता है कि जब महंगाई कंट्रोल पे आने लगती है और अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब होने लगती है तो आरबीआई धीरे से रेपो रेट को कम कर देता है। जैसे रेपो रेट कम होती है ब्याज दरें अपने आप कम हो जाती हैं, लोगों के पास पैसा आता है, लोग फिर से चीज़ें खरीदते हैं और फिर से महंगाई बढ़ाते हैं। तो ये इनका एक सर्कल चलता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी महंगाई कम होगी आरबीआई निश्चित तौर पे रेपो रेट कम करेगा। आप उस वक्त का इंतजार कीजिए जब रेपो रेट कम होगा। आप क्या करिए, डिसिप्लिन के साथ ईएमआई अपनी कांस्टेंट रखिएगा। आपकी ब्याज दर 50 लाख के लोन पे जो भी 8.62% है वो घट के नीचे आ जाएंगी, और जब आपकी ईएमआई कांस्टेंट रहेगी तो निश्चित तौर पे आपके लोन का टेन्योर या लोन की अवधि कम हो जाएगी। और जो आज लोन आप 20 साल में चुका रहे हैं या 22 साल 3 महीने में चुका रहे हैं वो हो सकता है 16 या 17 साल में ही चुक जाए। तो इस तरीके से रेपो रेट का जो बढ़ने का प्रभाव है वो ईएमआई को कांस्टेंट रख के और लोन के टेन्योर को आगे बढ़ा के बड़ी आसानी से मिटिगेट किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर आपका कोई कार लोन चल रहा है या दूसरे तरह के लोन चल रहे हैं तो एक्सपर्ट की यही सलाह है कि आप वहाँ भी अपनी ईएमआई को कांस्टेंट रखें, और इसके बाद जो है जैसे ही रेपो रेट नीचे आएगा उस कांस्टेंट ईएमआई में भी आपको समय का फ़ायदा मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ इसी तरह आम आदमी के ज़िंदगी से जुड़ी हुई नई जानकारी लेकर। जय हिंद, जय भारत।